नमस्कार। आज़ादी के दीवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन, उनके श्री चरणों में प्रणाम। हम लोग चर्चा कर रहे थे पहली स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, 1857 के बारे में, कि किस तरीके से मंगल पांडे साहब ने अपने दो लेफ्टिनेंट, जो उनके अंग्रेज़ अफसर थे, लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाज, इनको शूट कर दिया और मंगल पांडे साहब को उसी बैरकपुर में फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। और यहीं से जो है पूरे भारत में सैनिक विद्रोह हो जाती है, एक बवाल सा मच जाता है। और ख़ास करके जो राजे रजवाड़े नवाब रियासत, जिनको अंग्रेज़ों के साथ 36 का आंकड़ा हो गया होता है, वे सब भी इसमें कूद पड़ते हैं। और इस तरीके से यह जो 1857 की क्रांति है, यह अपने आज़ादी मतलब भारत की आज़ादी का सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन बन जाता है। पूरे भारत में एक लहर दौड़ जाती है स्वतंत्रता की। तो मेरठ में सबसे पहले यह शुरुआत होती है 10 मई 1857 को, और मेरठ से शुरू होकर के झांसी, आगरा, कानपुर, बरेली, मतलब इस तरीके से दिल्ली, अवध और फिर बिहार में भी इसका प्रवेश हो जाता है। तो अब देखिए कि बिहार में वाकई 12 जून 1857 को असली शुरुआत 1857 वाली गदर की होती है। रोहनी नाम के गांव है देवघर जिला में, वहां से ये शुरुआत होती है। और वास्तव में जो 1857 की क्रांति बिहार में जो हुई, तो उसका बागडोर, उसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह साहब ने संभाला। बाबू वीर कुंवर सिंह साहब के बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं, उनके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग आज बिहार के उन गुमनाम बलिदानियों की चर्चा करेंगे, जिन्होंने इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक स्वर्णिम नाम, स्वर्णिम अक्षरों में अपना जीवन दे दिया। अपने नाम, अपने बलिदान को उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों तक बुलंद कर दिया। तो चलते हैं सबसे पहले कि थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले कर लें कि बाबू वीर कुंवर सिंह साहब तो बहुत ही अच्छे योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल के सामने अंग्रेज़ की सेना हार गई, और बाबू वीर कुंवर सिंह साहब जगदीशपुर में समानांतर सरकार का भी गठन कर लिया। लेकिन जीवधर सिंह साहब जो अरवल के थे, उनकी भूमिका मैं बताता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से वीर कुंवर सिंह साहब को मदद की। क्योंकि जीवधर सिंह साहब अरवल के थे, और दानापुर में 3 टुकड़ियाँ जो अंग्रेज़ों की थी, तो अंग्रेज़ी हुकूमत की जो ये 3 टुकड़ियाँ थी, इनमें जो भारतीय सैनिक थे, इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। और उस ज़माने में सोन नदी पर कोई पुल नहीं था। तो ये जो विद्रोही सैनिक थे, उनके सरगना थे जीवधर सिंह साहब, अरवल के रहने वाले। देखिए, देशभक्ति का जुनून, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम, ये दानापुर कैंट से निकलते हैं और रातों रात सोन नदी को पार करके वीर कुंवर सिंह साहब से जाकर के मिलते हैं। किसमें इतना दम होगा, ज़रा सोचिए। कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है कि कैसे कैसे हमारे बलिदानी थे, कैसे कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर के हम आज आज़ाद हुए हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इन लोगों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके बच्चों को तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
एक एक बलिदानियों की कहानी बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर बच्चों को एहसास होगा कि आज़ादी की क्या कीमत है, उनके अंदर राष्ट्रवाद का जज्बा पैदा होगा। नहीं तो जिस तरीके से यह सरकार चल रही है, जो लोग जातिवाद करके हम सबको बांट रहे हैं, यह वक्त देर नहीं लगेगा कि जब हम लोग पूर्ण रूप से पॉलिटिकली गुलाम हो जाएंगे फिर से। तो जीवधर सिंह साहब पहुंच जाते हैं वीर कुंवर सिंह साहब के घर, उनके पास, और बताते हैं कि हम आपके साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ना चाहते हैं। तो कुंवर सिंह साहब बोलते हैं कि आप एक काम करिए कि जितने विद्रोही सैनिक हैं उनको सबसे पहले आप इकट्ठा करिए। तो इन्होंने यही काम किया, इन्होंने सारे विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा किया और पलामू, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, इन सब जगहों पर अंग्रेज़ के खिलाफ बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने मोर्चा खोल दिया। कौन? जीवधर सिंह साहब, अरवल वाले। अब देखिए कि चूँकि अंग्रेज़ जो हैं ये हमारे इन लोगों के, जो भी हमारे विद्रोही थे, जो भी सैनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको कुचलने का काम कर रहे थे। तो जब अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ी तो जीवधर सिंह साहब अपने 900 जो उनके साथ मित्र थे, दोस्त थे, सैनिक थे, उनको लेकर पलामू के जंगल में छुप गए। लेकिन कब तक अंग्रेज़ों से बचते, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते वे काफ़ी देर तक बच नहीं सकते थे, और वे बाद में अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गए और उनको अप्रैल 1859 में फांसी की सज़ा दे दी गई। ऐसे कुर्बानी इन्होंने दी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 12 जून पटना में, आपको आश्चर्य होगा कि जिन महापुरुषों का मैं नाम ले रहा हूँ, कदाचित उनके बारे में लोग पटना में भी जानते हैं या नहीं जानते हैं, जबकि बच्चों के जुबान पर यह बात होनी चाहिए थी कि कौन थे पीर अली साहब, उनके दोस्त सलामत अली साहब, अमानत अली साहब, शेख हारो साहब, शायद ही कोई बच्चा जानता भी हो, और उनका नाम कहीं मेरे हिसाब से पुस्तकों में जिक्र भी नहीं है। लेकिन ये चारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 12 जून को ही मोर्चा खोल दिया था, और 12 जून को ही इन्होंने एक अंग्रेज़ी अफसर को मार दिया। ये जानते थे अंजाम, कि इस काम का अंजाम क्या होगा, मौत होगी। लेकिन भारत माता के ये लाडले अपने माँ के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दिए। ये जानबूझकर उस अंग्रेज़ अफसर को मारा इन्होंने। ये 4 नौजवान थे, पीर अली साहब, सलामत अली साहब, अमानत अली साहब और शेख हारो साहब। और आप जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ? 12 तारीख को तो इन्होंने एक अंग्रेज़ अफसर को मारा, और 16 जून को महज 3 दिन के बाद, चौथे दिन, इन चारों को आम के पेड़ से लटकाकर सरेआम फांसी दे दी गई। ऐसे ऐसे बलिदानियों की कहानी से भरा पड़ा है यह बिहार की धरती। आगे और क्रांतिकारियों की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर अच्छा लगता हो मेरी बातें, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अब इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे। बिहार के और ढेर सारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का हम जिक्र करेंगे, उनके बारे में हम लोग आपस में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।